दोस्तों कल एक ट्वीट वायरल हो रहा था जहां गौतम गंभीर स्टेप डाउन कर रहे थे एज द कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट। और ये ट्वीट पूरी सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो गया और लोग सरप्राइजिंगली खुश हो गए कि गौतम गंभीर भैया आखिरकार उतर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है एज द कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। पर दर्शकों, आपकी खुशी को मैं यहीं रोक देता हूं और ये बता देता हूं कि ये सच नहीं है, ये ट्वीट सच नहीं है, ये ट्वीट सही नहीं है। ये एक फेक न्यूज थी, एक फेक ट्वीट था जो शायद आक्रोश में आके, गुस्से में आके गौतम गंभीर के हेटर्स ने डाला सोशल मीडिया पे। पर दर्शकों, क्या ये ट्वीट गलत था? क्या गौतम गंभीर को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए कि नहीं? क्या गौतम गंभीर फिट नहीं है इंडिया के टेस्ट कोच बनने के लिए? तो खासकर इस बात पे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और मैं आपको नहीं बताऊंगा कि गौतम गंभीर को इंडिया का कोच होना चाहिए कि नहीं। मैं आपके सामने रखूंगा आंकड़े और आपको समझाऊंगा कि इंडियन क्रिकेट का जो टेस्ट में डाउनफॉल है वो गौतम गंभीर की वजह से हुआ कि नहीं। ये फैसला आपका रहेगा, लेकिन डाउनफॉल हुआ है वो तो आंकड़े बता रहे हैं। वो आंकड़े मैं आप तक जरूर पहुंचा देता हूं। अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है और ये इंडिया के लिए घर पे बाय रन्स सबसे बड़ी हार है। जी हां दर्शकों, इंडियाज बिगेस्ट टेस्ट डिफीट आज तक है। 408 रन से हारे हैं हम गुवाहाटी के खिलाफ। इससे पहले हम 2004 में 342 रन से हारे थे नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आज तक के क्रिकेट के इतिहास में, हम इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, 50 साल के भारतीय क्रिकेट इतिहास में हम इतनी बुरी तरह से टेस्ट मैच नहीं हारे और अब हम वो टेस्ट मैच हार गए हैं 408 रन से साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये एक ऐसी शर्मनाक हार है जिसको भूलने में अब शायद दशक लग जाएंगे। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था और क्यों ये इतना बड़ा आक्रोश लोगों में आया? हम 2025 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो खेलने के लिए तैयार थे। न्यूजीलैंड की सीरीज बची थी और बॉर्डर गावस्कर की सीरीज बची थी। बॉर्डर गावस्कर ऑस्ट्रेलिया के 5 मैच थे, 3 न्यूजीलैंड के थे, 8 मैच टोटल। हमें इनमें से सिर्फ 4 मैच जीतने थे और हम क्वालिफाई कर जाते। अगर हम इन 8 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीत जाते, हम WTC का फाइनल खेलते। और सबने सोचा यार, एक तो न्यूजीलैंड है, घर पे टेस्ट है, घर पे कौन हारता है भैया, घर पे हम 2-3 मैच जीत जाएंगे, एक आध हम ऑस्ट्रेलिया की टूर में जीत जाएंगे। वो मुश्किल टूर है, कोई बात नहीं भाई, ऑस्ट्रेलिया के घर पे जा रहे हो, बड़ी बात है, कोई बात नहीं, वहां हार भी गए तो चलेगा। पर ऐसा हुआ नहीं। हुआ ऐसा कि हम 3-0 हारे न्यूजीलैंड से, फिर 3-1 से हारे हम ऑस्ट्रेलिया से और WTC के फाइनल की रेस से हो गए बाहर। हम WTC के फाइनल की रेस से बाहर हुए और उसके बाद सबने सोचा भाई टीम नहीं बनानी पड़ेगी, एक न्यू टीम की हम रीइंस्टिगेशन करेंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे लेजेंड्स को रिटायर करने पे मजबूर किया गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने। और आज वो देख के ना हंस रहे होंगे कि ये क्या हाल किया है तुम्हारी टीम ने हमारा। वैसे हंस नहीं रहे होंगे, वो दिल पे पत्थर होगा, क्योंकि देश प्रेम तो बहुत बड़ा है उन दोनों खिलाड़ियों का। लेकिन दर्शकों, गौतम गंभीर ने इसके बाद क्या किया? गौतम गंभीर ने हमें एक भी बिना 100 के अगर कोई होम सीरीज रही है तो ये आई है 1996 के बाद। एक पूरा घर का दौरा बीत गया, 2 टेस्ट मैच चले गए और भारतीय खिलाड़ी की तरफ से शतक नहीं आई हमारे ही घर पे। और ये हुआ है 1996 के बाद आज पहली बार 2026 में अगेन गौतम गंभीर की कैप्टनसी में। एक बार क्लीन स्वीप्स का भी इतिहास आपको समझाता हूं, क्लीन स्वीप्स का भी रिकॉर्ड आपको बताता हूं। इंडिया के अंदर, अपने घर के अंदर हम आखिरी बार क्लीन स्वीप हुए थे, सबसे पहली बार हम जब आखिरी बार स्वीप हुए थे गौतम गंभीर के आने से पहले, वो था 2000 में, सन 2000 में साउथ अफ्रीका ने में घर पे 0-2 से क्लीन स्वीप किया था। उसके 24 साल बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ हम 3-0 से क्लीन स्वीप हारे और ये हुआ इतिहास में, पिछले 2021वीं सदी के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार गौतम गंभीर के अंडर। चलो एक गलती हो गई, एक गलती की माफी दे भी दी। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हारे, कोई बात नहीं, मुश्किल सीरीज थी। इंग्लैंड में डिसेंट परफॉर्मेंस रही, आपके खिलाड़ियों ने अच्छा खेल का प्रदर्शन किया, आपने अपनी इज्जत बचा ली। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज जीत गए, तालियां बजाते हैं इस बात के लिए। लेकिन दर्शकों, फिर जैसे ही एक ढंग की टीम आई साउथ अफ्रीका, आप 0-2 से फिर हार गए। और इस 21वीं शताब्दी में 3 में से 2 बार हम क्लीन स्वीप हारे हैं, सिर्फ 3 बार हारे और 2 बार, और वो इस टीम के साथ, इस कोच की वजह से। और इसी वजह से जो एक पूरा फोर्ट्रेस तैयार की थी, जो हमारे रवि शास्त्री ने मिलकर, राहुल द्रविड़ ने मिलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा ने मिलकर जो भारत को फोर्ट्रेस बनाया था, अब वो परास्त हो गई है।
अब वो फोर्ट्रेस रही नहीं है। अब हम कहीं भी कैसे भी मुकाबले नहीं जीत पाते हैं। 2001 से लेकर 2023-24 तक हम 32 टेस्ट जीते थे घर पे और सिर्फ 2 हारे थे दर्शकों। सिर्फ 2 टेस्ट हारे थे हम पिछले 32 सालों में, और 2024-25 सीजन के अंदर हम 4 टेस्ट में से अपने घर में 2 हार गए। यानी जो 24 साल में नहीं हुआ वो 1 साल में हो गया। तो ब्लेम कैसे ना किया जाए। अपने घर में तो ये टीम हारती ही नहीं थी। इस लेवल का क्रिकेट तो भारत का कभी गिरा ही नहीं था, और अब गौतम गंभीर की वजह से हो गया। एक बार रिपोर्ट कार्ड में लेके आओ गौतम गंभीर का, आपको वो बताता हूं। पहले बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचेस हुए टेस्ट के, ठीक है जीत लिए। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 3 मैच हार गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 जीत गए। फिर आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 हार गए। आप अपने घर में बांग्लादेश वेस्ट इंडीज के अलावा हरा नहीं पाए किसी को एक भी मैच। 5 मैच हो गए न्यूजीलैंड के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ। 5 मैच से अपने घर पे एक भी नहीं जीते। ये आपकी स्ट्रैटेजी। हालांकि एक बार मैं आपको ट्वीट के बारे में समझाता हूं। ट्वीट जो वायरल जा रहा था, जो है एक फेक ट्वीट है, और ये फैक्ट चेक न्यूज है कि वो ट्वीट गलत है, वो ट्वीट सही नहीं है। गौतम गंभीर हैज नॉट स्टेप डाउन। वो अभी भी कोच है भारतीय टीम के, लेकिन वो ट्वीट कह रहा है कि टुडे आई एम ऑफिशियली stepping down by the cricketing world and will not be involved in any coaching in the future, or honestly the constant stream of criticism and trolling has simply become exhausting। यानी वो कह रहे हैं कि ये ट्रोल्स वोल से एग्जॉस्ट होके वो डर गए थे। ये एक फेक ट्वीट सामने आया था जिसमें ये लग रहा था कि भैया आप उतर जाओ, पर दर्शकों लोग चाहते हैं कि आप स्टेप डाउन कर जाओ, क्योंकि आप जिम्मेदारी ले नहीं रहे हो। आपने अपनी परफॉर्मेंस से वो दिखाया नहीं है, और अगर इसी हिसाब से हाल चलता रहा दर्शकों, तो वो दिन दूर नहीं है जब इंडियन टेस्ट क्रिकेट का हाल इतना बुरा हो जाएगा कि वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका भी हमें अपने घर में हरा के चली जाएंगी। ये किसी का ब्लेम नहीं है, कोई पर्सनल नुकसान नहीं है, पर दर्शकों किसी के खिलाफ देयर इज नथिंग पर्सनल। बट अगर इस प्रकार के रिकॉर्ड्स चलेंगे, अगर इंडिया इस प्रकार से मैचेस हारेगी, तो दर्शकों ये दिक्कत की बात है। और गौतम गंभीर को अब स्क्रूटनी के थ्रू जाना पड़ेगा। जो चीज 24 साल में नहीं हुई, वो अगर 1 साल में 2 बार हो जाए, तो दर्शकों ये चिंता का विषय है। आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर को कोचमैनशिप कंटिन्यू करनी चाहिए या स्टेप डाउन करना आना चाहिए? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए ऐसे ही बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।